गया, रिव्यू जब लिया गया था, तो तमाम दोस्तों को बता दें कि जो बॉल ट्रैकर के लिए जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है वो इस समय ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। एंड इसी वजह से जो थर्ड अंपायर है उन्होंने आउट नहीं दिया है। अल्ट्रा एज जो है जिससे कि चेक किया जाता है कि गेंद बल्ले पर लगी है या नहीं लगी है, वो भी इस समय काम नहीं कर रहा है। और ये एक पहली बार ऐसा हुआ नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे मौके आए हैं जहां पर कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हो पाया है और पहले भी बता दिया जाता है। तो ये कोई नई बात नहीं है और इसे आपको लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, कई बार चीजें आपके नियंत्रण में नहीं होती है और ये समझाया गया है कैप्टन शुभमन गिल को। और यहाँ पर जो दूसरे थे यानी कि राहुल तेवातिया थे, वो भी गुस्से में आ गए कि क्यों नहीं अंपायर ने यहाँ पर रिव्यू लिया। लेकिन बाद में समझाया गया कि जो बॉल ट्रैकर हैं, साथ ही साथ अल्ट्रा एज जिससे चेक किया जाता है कि क्या बल्ले का किनारे लेकर के गेंद गई है, स्पाइक्स जिसपे दिखता है, तो वो काम नहीं कर रहा है। बहरहाल अब मैच पर लौटते हैं, गेंदबाजी करने के लिए जॉनसन आ रहे हैं और अब बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हैं केएल राहुल। पहली बार सामना करेंगे, बाएं हाथ के गेंदबाज है जॉनसन। पहली गेंद इस बार मिडिल स्टंप पर थी, टप्पा खा करके सीधी रही है, पैड पर लगी है और आउट दे दिया जाएगा। और इसी के साथ ही रिव्यू जरूर लिया है अब बल्लेबाज केएल राहुल ने, लेकिन यह भी देखना पड़ेगा कि अभी भी टेक्नोलॉजी काम कर रही है कि नहीं। लेकिन केएल राहुल को इस बार ग्राउंड अंपायर ने आउट दिया है और अगर टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल मान लीजिए कि नहीं हो पाया तो फिर बल्लेबाज को वापस पवेलियन जाना पड़ेगा। डीआरएस लिया जा रहा, इनसाइड एज है, इस बार बल्ले पर गेंद लगने के बाद पैड पर लगी है और ये एक मोटा इनसाइड एज है, साफ तौर पर पता चल रहा है। थर्ड अंपायर जरूर चेक कर रहे हैं और इसे रद्द कर दिया जाएगा। बच गए इस बार केएल राहुल, सही समय पर निर्णय लिया गया, अन्यथा ग्राउंड अंपायर ने तो इनको आउट दे दिया था। बड़ा नजदीकी मामला था। जॉनसन जो कि तेज गेंदबाज है बाएं हाथ के, पहली गेंद जो थी वो लेंथ बॉल थी मिडिल स्टंप पर और सीधी पड़ी थी। इस ओवर की अब दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए जॉनसन, बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, सामने तैयार है बल्लेबाज एक बार फिर से केएल राहुल। बाएं हाथ के गेंदबाज ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे केएल राहुल के लिए। इस बार फिर से गेंद जो कि लेग स्टंप पर थी, गुडलैंड की गेंद को ग्लांस कर दिया केएल राहुल ने और गेंद जाएगी इस बार सीधे। अब फाइन लेग की क्षेत्र में 4 रनों के लिए और चौका मिल जाएगा केएल राहुल को। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का स्कोर इस समय 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। लेग स्टंप पर गेंद थी, ग्लांस किया था केएल राहुल ने। 20 शारत जरूर कैच लेने के लिए गए थे, लेकिन ग्लव्स में लगने के बाद गेंद हाथों से छिटक गई और 4 रन मिल जाएंगे और इसी के साथ ही खाता खोल लेंगे केएल राहुल। लखनऊ की टीम का स्कोर इस समय 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर और 1.2 ओवर की गेंदबाजी हुई। हालांकि फैसला आया है कि लेग बाइक के तौर पर चौका दिया जाएगा, यानी कि पैड पर गेंद लगी थी। इस ओवर की अब तीसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज जॉनसन की गेंद, इस बार गुडलैंड पर गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, ड्राइव करने के लिए गए थे बल्लेबाज, बल्ले का बाहरी किनारा लेकर के गेंद गई है सीधे थर्ड मैन की क्षेत्र में। गेंद को फील्ड किया जाएगा उमेश यादव के द्वारा, थ्रो किया जाएगा सीधे विकेट कीपर के हाथों में और जब तक कि भी शारत गेंद को अपने ग्लव्स में कैच करते 1 रन लेने में सफल हो जाएंगे बल्लेबाज केएल राहुल। और अब जाकर के केएल राहुल का खाता खुल चुका है, 3 गेंदों पर 1 रन बनाए हैं केएल राहुल ने। गजब का यह मैच चलता हुआ नजर आ रहा है और देखना दिलचस्प होगा कि इस मैच में किस तरीके से अब बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल और साथ ही साथ केएल राहुल। एक बार फिर से स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल। इस समय कुल मिलाकर के 2 गेंदों का सामना इन्होंने किया है। इस ओवर की अब चौथी गेंद करेंगे गेंदबाज बाएं हाथ के जॉनसन, ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। इस बार गुडलैंड पर की गई गेंद थी, मिडिल स्टंप की लाइन पर बल्ले के बीचों बीच लेते हुए फ्रंट फुट पर आकर के हल्के हाथों से गेंद को डिफेंड कर दिया था, रक्षात्मक तरीके से खेला था। सीधे गेंद जाएगी शॉर्ट कवर के क्षेत्र में और साई सुदर्शन ने गेंद को फील्ड किया। इस बार रन बनाने का कोई मौका था नहीं। स्कोर अभी भी 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का 1.4 ओवर की गेंदबाजी हुई है। और अब एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए जानते हुए गेंदबाज बाएं हाथ के जॉनसन। इस ओवर में अब तक 4 गेंदें की हैं जॉनसन ने, 1 रन दिया है और कोई विकेट अब तक नहीं मिला है, लेकिन गेंदबाजी अच्छी की है जॉनसन ने। इस ओवर की 5वीं गेंद करने के लिए आते हुए एक बार फिर से ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। इस बार ओवर पिस्ट बॉल थी, ऑफ स्टंप पर टप्पा खाकर की गेंद बाहर की तरफ निकली थी, बल्ला चलाया था बल्लेबाज ने, लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क हुआ नहीं। गेंद जाएगी विकेट कीपर बी शारत के हाथों में और इस बार विकेट के पीछे उन्होंने बाकी का काम किया। स्कोर अभी भी 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर और एक विकेट जो गिरा है वो क्विंटन डिकॉक को आउट कर दिया था गेंदबाज उमेश यादव ने और इस समय 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर
1.5 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। इस ओवर की अब आखिरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज सामने तैयार हैं बल्लेबाजी करने के लिए। बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल और जॉनसन गेंदबाजी करेंगे। बाएं हाथ के गेंदबाज ओवर द विकेट, गेंद इस बार गुड लेंथ पर थी, ऑफ स्टंप पर और बीच बल्ले पर लेते हुए गेंद को इनसाइड आउट मारा है, यानी कि गेंद जाएगी सीधे मिड ऑफ के ऊपर से। जरूर गेंद को रोकने का प्रयास किया, शानदार फील्डिंग कैप्टन शुभमन गिल के द्वारा और 2 रन बचा लिए अपने टीम के लिए। जबरदस्त तरीके से कमिटमेंट दिखा है कैप्टन शुभमन गिल का। गेंद ऐसे लगा कि सीमा रेखा पर चली जाएगी, लेकिन छलांग लगा करके गेंद को रोका, वापस अंदर गेंद को धकेला था बाउंड्री लाइन के अंदर। शानदार फील्डिंग, और जब कैप्टन इस तरीके से कमिटमेंट दिखाते हैं तो पूरी टीम जो है वो एक बार फिर से उछलती भी नजर आती है। आत्मविश्वास काफी बढ़ता है टीम का। और इस समय 2 ओवर की समाप्ति के बाद में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का स्कोर है 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। देवदत्त पडिक्कल 3 रनों पर बैटिंग करते हुए 5 गेंदों का इन्होंने सामना किया है और अब केएल राहुल स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं। हालांकि देवदत्त पडिक्कल ने 3 रन लिए थे, आखिरी गेंद पर 3 रन आ गए थे, तो उस तरीके से देवदत्त पडिक्कल ही स्ट्राइक लेंगे और गेंदबाजी करने के लिए आएंगे उमेश यादव। 1 ओवर में उमेश यादव ने 6 रन दिए हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे उमेश यादव। सामने तैयार है बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल और इस ओवर की पहली गेंद करने के लिए आते हुए देवदत्त पडिक्कल के लिए उमेश यादव की गेंद, इसका शॉट ऑफ लेंथ गेंद थी ऑफ स्टंप पर और इस गेंद को पुल कर दिया बल्लेबाज ने। जमीन के सहारे गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, जॉनसन नहीं रोक पाएंगे स्क्वायर लेग पर। सीमा रेखा के बाहर गेंद जाएगी 4 रनों के लिए और इस चौके के साथ ही स्कोर बढ़ करके पहुंच जाएगा लखनऊ की टीम का 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी बल्लेबाजी इस बार देवदत्त पडिक्कल ने की है, 2 अच्छे शॉट खेले हैं पिछले ओवर में जॉनसन के खिलाफ में और इस ओवर की पहली गेंद पर गेंदबाज उमेश यादव के खिलाफ में, और आत्मविश्वास जरूर बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस समय 7 रनों पर बैटिंग करते हुए 6 गेंदों का सामना किया है और अब इस ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए अब बॉलिंग मार्क पर जाते हुए गेंदबाज उमेश यादव 1.1 ओवर में 10 रन दिए हैं। उमेश यादव की अगली गेंद इस पर ऑफ स्टंप पर थी, धप्पा खा करके बाहर की तरफ जा रही थी, बल्ले का बारी किनारा गेंद ने लिया, सीधे स्लिप में कैच कर लिए जाएंगे। राहुल तिवाटिया ने कैच कर लिया, हालांकि विजय शंकर थे, लेकिन उमेश यादव ने दूसरा विकेट हासिल कर लिया है। देवदत्त पडिक्कल आउट हो जाएंगे। शॉट ऑफ गुड लेंथ गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, सीम पर टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली और बल्ले का बारी किनारा लिया, लेकिन विजय शंकर ने कोई गलती नहीं की, स्लिप में कैच कर दिया विजय शंकर ने। ऐसे लगा मानो टेस्ट मैच चल रहा हो और इसी के साथ ही उमेश यादव ने दूसरा शिकार ढूंढ लिया है। 140 किलोमीटर की रफ्तार से उमेश यादव फिलहाल गेंदबाजी कर रहे हैं। हालांकि दूसरे यादव भी आएंगे आज गेंदबाजी करने के लिए, मयंक यादव लखनऊ के लिए, और वो 150-155 किलोमीटर की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं। उनकी गेंदबाजी देखने में मजा आएगा। लेकिन इस समय लखनऊ की टीम का स्कोर है 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर 2.2 ओवर के बाद में, और अब मार्कस स्टोइनिस आ रहे हैं नए बल्लेबाज के तौर पर, दाहिने हाथ के बल्लेबाज हैं। जबकि उमेश यादव की बात करें तो इस समय 1.2 ओवर में उमेश यादव ने कुल मिलाकर के 10 रन दिए हैं, 2 विकेट निकाले हैं उमेश यादव ने। इकॉनमी 7.5 शून्य की है। और अब मार्कस स्टोइनिस जो कि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हैं, बहुत बड़े बड़े मैचेस में बहुत महत्वपूर्ण पारी खेल चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। 2021 T20 वर्ल्ड कप को याद कीजिए, पाकिस्तान के खिलाफ में सेमीफाइनल में मार्कस स्टोइनिस और मैथ्यू वेड ने मिलकर के ऑस्ट्रेलिया को जिताया था और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया चैंपियन भी बनी थी जब न्यूजीलैंड को इन्होंने फाइनल में हराया था। बड़ा रोल निभाया था उस चैंपियनशिप में मार्कस स्टोइनिस ने, और ऑस्ट्रेलिया को चैंपियन बनाने में मार्कस स्टोइनिस की भूमिका बहुत अहम थी। लेकिन क्या लखनऊ की टीम को इस सीजन चैंपियन बना पाएंगे? क्या लखनऊ के लिए इस बार बेहतर क्रिकेट खेल करके दिखा पाएंगे? और गेंदबाजी करेंगे उमेश यादव। इस ओवर की तीसरी गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार शॉट ऑफ गुड लेंथ गेंद थी और इस गेंद को बैकफुट पर जाकर के, हालांकि जितनी उछाल उम्मीद कर रहे थे गेंद उतनी उछली नहीं थी, लेकिन गेंद जो है वो कमर की नीचे ही रही थी। हल्के हाथों से गेंद को इस बार बैकफुट पर जाकर के रक्षात्मक तरीके से धकेल दिया था। शॉर्ट कवर के क्षेत्र में गेंद को फील्ड कर दिया जाएगा। रन बनाने का कोई मौका था नहीं और इस समय स्कोर 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर 2.3 ओवर की गेंदबाजी हुई है। मार्कस स्टोइनिस ने अब तक 1 गेंद का सामना किया है और कोई रन बनाया नहीं है। बहरहाल इस ओवर की अब तीसरी गेंद, हालांकि चौथी गेंद करने के लिए आएंगे गेंदबाज उमेश यादव। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे और सामने तैयार है बल्लेबाज मार्कस स्टोइनिस। उमेश यादव भागना शुरू किया, 2 खिलाड़ी स्लिप में मौजूद हैं। इस बार उमेश यादव की गुड लेंथ पर गेंद थी, मिडिल स्टंप की लाइन में टप्पा खाकर के गेंद अंदर की तरफ आ रही थी, बैकफुट पर गए, ऑन साइड में खेला था, ऑन ड्राइव करने की कोशिश थी,
लेकिन सफल भी हुए थे बल्लेबाज मार्कस स्टोइनिस। गेंद जाएगी सीधे मिड ऑन के क्षेत्र में, गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा। रन बनाने का कोई मौका था नहीं और स्कोर इस समय 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर 2.4 ओवर की गेंदबाजी हुई है। मार्कस स्टोइनिस ने अब तक 2 गेंदों का सामना किया है, कोई रन अब तक बनाए नहीं है। उमेश यादव इस ओवर की 5वीं गेंद करने के लिए आते हुए, लेकिन पूरी तरीके से उमेश यादव आत्मविश्वास के साथ में गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार मार्कस स्टोइनिस के लिए फिर से गुड लेंथ पर गेंद थी और यह गेंद मिड स्टंप की लाइन में थी। पुल मारने के लिए गए थे बल्लेबाज और लेंथ ठीक तरीके से पिक नहीं कर पाए थे, क्योंकि लगा कि शायद शॉट ऑफ गुड लेंथ गेंद होगी तो पुल मारने में सफल हो जाएंगे, लेकिन गेंद थोड़ी सी ऊपर डाली थी उमेश यादव ने। गुड लेंथ पर गेंद थी, पुल मारने के लिए गए थे। बल्ले का अंदरूनी किनारा गेंद ने लिया और बल्ले का किनारा लेकर के गेंद पैड पर लगी और लुढ़कती भी गई है सीधे पॉइंट के क्षेत्र में। और वो तो किस्मत के धनी थे कि बल्ले का किनारा गेंद ने लिया, अन्यथा बोल्ड भी हो जाते या फिर विकेट के सामने पकड़े जाते और एलबीडब्ल्यू भी आउट हो सकते थे। आखिरी गेंद करेंगे उमेश यादव इस ओवर के सामने तैयार है मार्कस स्टोइनिस। इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, फुलर लेंथ की गेंद, ड्राइव मारने के लिए गए थे बल्लेबाज, लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क हुआ नहीं। ओवर की समाप्ति हो जाएगी। बहुत ही शानदार ओवर रहा है उमेश यादव का, मात्र 3 रन दिए इस ओवर में और कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस समय 2 ओवर की जो गेंदबाजी की है उमेश यादव ने, तो अब तक कुल मिलाकर के उमेश यादव ने 10 रन दिए हैं और 2 बड़े विकेट उमेश यादव ने निकाल लिए हैं। सबसे पहले इन्होंने आउट कर दिया था बाएं हाथ के बल्लेबाज जो साउथ अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज हैं यानी कि क्विंटन डिकॉक को, और उसके बाद देवदत्त पडिक्कल को भी इन्होंने आउट कर दिया है। और इस समय स्कोर 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद में केएल राहुल इस समय 1 रन पर बैटिंग कर रहे हैं। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं केएल राहुल। 3 गेंदों का सामना किया है। गेंदबाजी करने के लिए आते हुए अब बाएं हाथ के गेंदबाज जॉनसन को बुलाया जा रहा है। अब तक 1 ओवर में 4 रन दिए हैं जॉनसन ने, लेकिन अच्छे गेंदबाज हैं और अब पहली गेंद करेंगे बाएं हाथ के गेंदबाज को, वो तो विकेट सामने तैयार है बल्लेबाज केएल राहुल। इस बार ओवर पिच गेंद थी ऑफ स्टंप से बाहर, सीधे बल्ले से गेंद को ड्राइव कर दिया केएल राहुल ने। गेंद जाएगी सीधे मिड ऑफ के बगल से सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए। ये क्लासिकल केएल राहुल का लाजवाब शॉट है। जैसे ही देखा कि इस बार ओवर पिच बॉल थी, ऑफ स्टंप से बाहर थी, बीच पल्ले पर लेते हुए गेंद को ड्राइव कर दिया और 4 रनों के लिए, और इसी के साथ ही 5 रनों पर पहुंच जाएंगे बल्लेबाज केएल राहुल। 4 गेंदों का सामना किया, पहला चौका जड़ा है केएल राहुल ने, लेकिन जॉनसन भी सही रफ्तार में गेंद कर रहे हैं। 143 किलोमीटर की रफ्तार से गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस ओवर की अब दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज जॉनसन, सामने तैयार है बल्लेबाज केएल राहुल इस समय 5 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर, और गेंदबाजी करेंगे बाएं हाथ के गेंदबाज ओवर द विकेट। इस बार ये गेंद जो कि ऑफ स्टंप से बाहर थी, गुडलैंड की गेंद, और इस बार गेंद को हवा में खेल दिया है। डीप पॉइंट के क्षेत्र में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, एक टप्पे के बाद गेंद जाएगी सीधे डीप पॉइंट के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। केएल राहुल के बल्ले से निकला इस ओवर का ये दूसरा बैक टू बैक चौका। जबरदस्त अंदाज में गेंद को ड्राइव किया था और ये लॉस्टेड ड्राइव था, हवा में गेंद जरूर थी, लेकिन केएल राहुल को पता था कि डीप पॉइंट के क्षेत्र में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। जबरदस्त तरीके से गेंद को खेला था और अब लखनऊ की टीम का स्कोर 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर 3.2 ओवर की गेंदबाजी हुई है। केएल राहुल का व्यक्तिगत स्कोर अब 9 रनों पर पहुंच गया है। 5 गेंदों का अब तक इन्होंने सामना किया है, 2 चौके लगा चुके हैं। और अब इस ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए आते हुए बाएं हाथ के गेंदबाज ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। इस बार गुड लेंथ पर की गई गेंद थी ऑफ स्टंप की लाइन में, और इस गेंद को फ्रंट फुट पर आकर के रक्षात्मक तरीके से गेंद को धकेल दिया था, सीधे गेंद को शॉर्ट कवर के क्षेत्र में खेला था। खिलाड़ी मौजूद थे और साई सुदर्शन ने गेंद को फील्ड किया, लेकिन इस बार रन बनाने का कोई मौका था नहीं। इस समय स्कोर देखा जाए तो कुल मिलाकर के 100, हालांकि 26 रन इस समय स्कोर है और 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं इस समय, और अभी भी मौका है केएल राहुल के पास में कि बड़े स्कोर की तरफ अपनी टीम को लेकर के जाएं, लेकिन एक बड़ी पारी इनको खेल करके दिखानी पड़ेगी। और अब एक बार फिर से स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं बल्लेबाज केएल राहुल। इस ओवर की अब चौथी गेंद करने के लिए आगे जॉनसन की गेंद, इस बार शॉर्ट ऑफ गुडलैंड गेंद थी, लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर थी, और इस गेंद को देखा परखा, अपने तीनों स्टंप्स को कवर किया, जाने दिया बिल्कुल टेस्ट मैच अंदाज में। विकेट कीपर भी शारद के हाथों में, जिन्होंने की अपने विकेट के पीछे गेंद को कैद कर लिया, और इस समय स्कोर 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर 3.4 ओवर की गेंदबाजी की गई है। जबरदस्त तरीके से मुकाबला चलता हुआ। इस मैच की अगर बात करें तो आज लखनऊ की टीम ने टॉस जीता, पहले
आज बल्लेबाजी करने का फैसला किया। शुरुआत अच्छी रही और दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया था क्विंटन डिकॉक ने, लेकिन चौथे गेंद पर फिर वापस पवेलियन भी जाना पड़ा। उमेश यादव ने उनको आउट कर दिया। देवदत्त पडिक्कल ने भी एक चौका जड़ा, लेकिन फिर उमेश यादव ने उनको भी अपने दूसरे ओवर में आउट कर दिया। और इस समय अब जॉनसन गेंदबाजी करेंगे। इस ओवर की 5वीं गेंद, बाएं हाथ के गेंदबाज ओवर द विकेट, इस बार शॉट ऑफ वुडलैंड गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी और इस गेंद को बैकफुट पर जाकर के हल्के हाथों से खेला था। सीधे गेंद जाएगी बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, गेंद को फील्ड किया जाएगा। डायरेक्ट अगर हिट लगती तो शायद बल्लेबाज मार्कस स्टोइनिस आउट हो जाते। विकेट कीपिंग एंड पर यानी कि बैटिंग एंड पर भाग रहे थे, लेकिन गेंद जाकर के स्टंप्स पर लगी नहीं। सिंगल चुरा लेंगे बल्लेबाज। ये रिस्की जरूर था, लेकिन 1 रन लेने में सफल हो जाएंगे और दोनों बल्लेबाज अपने अपने छोर पर सुरक्षित पहुंच जाएंगे। केएल राहुल अब दोहरे अंक में पहुंच गए हैं 10 रनों पर बैटिंग करते हुए। 8 गेंदों का अब तक इन्होंने सामना किया है, जबकि मार्कस स्टोइनिस स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं। अब तक इन्होंने कुल मिलाकर के 4 गेंदों का सामना किया है और कोई रन अब तक बनाया नहीं है। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं मार्कस स्टोइनिस गेंदबाजी करने के लिए आते हुए। गेंदबाज एक बार फिर से जॉनसन बाएं हाथ के गेंदबाज हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे। इस समय एक खिलाड़ी स्लिप में, एक खिलाड़ी को लगा करके रखा गया है बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में। एक खिलाड़ी पॉइंट पर भी मौजूद है और एक खिलाड़ी को कवर और मिड ऑफ के क्षेत्र में, ऑन साइड में मिड ऑन और मिड विकेट के क्षेत्र में थर्ड मैन पर एक खिलाड़ी मौजूद है और एक खिलाड़ी को फाइनल के क्षेत्र में लगाया गया है। जॉनसन की ये गेंद जो कि इस ओवर की आखिरी गेंद होगी और ये गेंद जो कि ऑफ स्टंप पर थी, वुडलैंड की गेंद को फ्रंट फुट पर आकर के ड्राइव कर दिया बल्लेबाज मार्कस स्टोइनिस ने। सीधे बल्ले से मिड ऑफ के बगल से गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में और ये पहला चौका है मार्कस स्टोइनिस के बल्ले से। 4 रनों पर पहुंच जाएंगे। चौके के साथ खाता खुला है। मार्कस स्टोइनिस ने अपने पारी की शुरुआत की है और अब लखनऊ की टीम का स्कोर 31 रन 2 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद में अच्छी बल्लेबाजी मार्कस स्टोइनिस को करनी पड़ेगी। आज एक बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी मार्कस स्टोइनिस को। केएल राहुल 10 रनों पर बैटिंग कर रहे हैं। 8 गेंदों का सामना किया है, 2 चौके इन्होंने लगाए हैं, जबकि मार्कस स्टोइनिस की बात करें तो इस समय 4 रनों पर बैटिंग करते हुए और अब 2 ओवर की समाप्ति के बाद में जॉनसन ने 17 रन दिए हैं। इनकी इकॉनमी 8.50 की है और अब देखा जाए तो उमेश यादव को ही गेंदबाजी करने के लिए बुलाया जा रहा है। 2 ओवर में 10 रन दिए हैं उमेश यादव ने और कुल मिलाकर के 2 विकेट लिए हैं। रिदम में इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, लय में नजर आ रहे हैं उमेश यादव और शायद इसीलिए आशीष नेहरा जो कि लगातार बाउंड्री लाइन पर घूमते रहते हैं, जैसे फुटबॉल में मैनेजर जो है अपनी टीम को हैंडल करते हैं, फॉर्मेशन देखते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो आशीष नेहरा भी अपनी टीम को देखते हुए और अब गेंदबाजी करने के लिए उमेश यादव को ही बुलाया जा रहा है। शायद ये सही फैसला है क्योंकि लगातार लय में गेंदबाजी कर रहे हैं। 2 ओवर इन्होंने निकाले हैं और उमेश यादव जब डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करते हैं तो शायद इतने इफेक्टिव ना हो। इस समय आप तीसरे ओवर की शुरुआत करने के लिए आते हुए केएल राहुल स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं। इस बार ये गेंद उमेश यादव की राइट आर्म ओवर द विकेट, फुलर लेंथ की गेंद थी ऑफ स्टंप पर और बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंद को ड्राइव कर दिया था। केएल राहुल ने सीधे मिड ऑफ के क्षेत्र में, शुभमन गिल ने गेंद को फील्ड किया, वापस थ्रो कर दिया सीधे विकेट कीपर के हाथों में, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज को और इस 1 रन के साथ ही अब केएल राहुल 11 रनों पर पहुंच जाएंगे। 9 गेंदों का सामना किया है, 2 चौके लगाए हैं और स्ट्राइक रेट इनका 122.22 का है और अब मार्कस स्टोइनिस से स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं। इस समय 4 रनों पर बैटिंग करते हुए मार्कस स्टोइनिस 5 गेंदों का सामना किया है, 1 चौका लगा चुके हैं मार्कस स्टोइनिस। उमेश यादव इस ओवर के अब दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। दोनों ही इस समय दाहिने हाथ के बल्लेबाज हैं और अब 2 खिलाड़ी को स्लिप में लगाया गया है और उमेश यादव की गेंद स्विंग कर रही है, अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले स्लिप में विजय शंकर हैं, सेकंड स्लिप में राहुल तिवाटिया को लगाया गया मार्कस स्टोइनिस के खिलाफ में, यानी कि विकेट की तलाश करती हुई नजर आ रही है समय गुजरात टाइटंस की टीम। राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद इस बार उमेश यादव की शॉर्ट ऑफ वुडलैंड गेंद थी, दूसरी गेंद और टप्पा खा करके गेंद ऑफ स्टंप से मिडिल स्टंप की तरफ आई थी। इस गेंद को बैकफुट पर जाकर के सीधे बल्ले से पंच कर दिया था बल्लेबाज ने। गेंद जाएगी सीधे पॉइंट के क्षेत्र में, खिलाड़ी मौजूद थे, गेंद को फील्ड कर दिया जाएगा। रन बनाने का कोई मौका था नहीं और स्कोर अभी भी 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 4.2 ओवर की गेंदबाजी हुई है और अब तीसरी गेंद करने के लिए उमेश यादव अपने बॉलिंग मार्क पर जाते हुए 2.2 ओवर में उमेश यादव ने 11 रन दिए हैं, 2 विकेट निकाले हैं, 4.71 की इकॉनमी है। इस ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए आते हुए शॉट ऑफ वुडलैंड गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, हल्के हाथों से गेंद को खेला था सीधे कवर के क्षेत्र में, सिंगल भागना चाहते थे, ओवर थ्रो में एक और चौका मिल जाएगा। इस बार शॉर्ट कवर पर जो खिलाड़ी मौजूद थे उन्होंने गेंद को फील्ड किया और नॉन स्ट्राइकर एंड पर साई सुदर्शन ने
थ्रो कर दिया था, कोई बैकअप करने को तैयार नहीं था और गेंद जो है वो चली जाएगी सीधे डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। 4 रनों के लिए ओवर थ्रो के जरिए 5 रन मिल जाएंगे इस समय बल्लेबाज मार्कस स्टोइनिस को। 9 रनों पर पहुंच जाएंगे और क्रीज में पहुंच चुके थे, कोई दिक्कत थी नहीं। ऐसे में थोड़ा सा समझना चाहिए था साई सुदर्शन को, बैकअप करने को कोई तैयार था नहीं, लेकिन 4 रन मिल जाएंगे और इस समय स्कोर 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर 4.3 ओवर की गेंदबाजी हुई है। इस ओवर की चौथी गेंद करने के लिए आते हुए उमेश यादव राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। सामने तैयार है बल्लेबाज केएल राहुल। इस बार गुड लेंथ पर गेंद थी, मिडिल स्टंप पर ऑन ड्राइव कर दिया था बल्लेबाज केएल राहुल ने। हालांकि गेंद को बल्ले पर लेकर के सुंदर तरीके से खेल दिया था ऑन साइड पे। मिड ऑन के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो किया जाएगा। नॉन स्ट्राइकर एंड पर 1 रन लेने में सफल हो जाएंगे बल्लेबाज और इस 1 रन के स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा इस समय 38 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 4.4 ओवर की अब तक गेंदबाजी हो चुकी है और अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं बल्लेबाज एक बार फिर से मार्कस स्टोइनिस। 9 रनों पर बैटिंग करते हुए 5 गेंदों का सामना किया। इस ओवर की अब 5वीं गेंद करेंगे। उमेश यादव की गेंद इस बार मिडिल स्टंप पर गेंद थी और ये गुड लेंथ की गेंद को फ्लिक कर दिया बल्लेबाज ने डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। टाइमिंग अच्छी है, 2 खिलाड़ी गेंद को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गेंद जाएगी सीधे डीप मिड विकेट के बाहर। 4 रनों के लिए मार्कस स्टोइनिस के बल्ले से निकला ये दूसरा चौका। जैसे ही देखा कि इस बार गेंद मार्कस स्टोइनिस के लिए मिडिल स्टंप पर थी, गुड लेंथ की गेंद थी और इस बार बल्ले के बीचों बीच लेते हुए